नाम की महिला जो कि बेंगलोर में रहती थी। माँ बाप बड़े पैसे वाले, अर्चना जो कि अच्छे परिवार से। अर्चना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं। अर्चना की शादी माँ बाप ने एक लड़का ढूंढा और उस लड़के से अर्चना की शादी करवा दी। लड़का भी बड़ा पैसे वाला था। अच्छी खासी जिंदगी जो कि अर्चना और उसके पति की चल रही थी। करीबन 15 साल का वक्त गुजर गया। इस बीच उनके एक बेटा हुआ और एक बेटी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और 15 साल के बाद अब इन दोनों के बीच जो कि तनातनी शुरू हो गई और ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़े कि अब अर्चना ने उस व्यक्ति से तलाक लेने की सोची और 15 साल बाद उस व्यक्ति से तलाक ले लिया। 15 साल का वक्त काफी बड़ा होता है और उसके बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया। पति से तलाक लेने के बाद पति ने मुआवजे के तौर पर उसे 15 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि पति जो था वो भी पैसे वाला था और वो ये ऐसा सोचता था कि जो 2 बच्चे थे, बेटी और बेटा, वो अर्चना के पास थे। तो उसने सोचा कि अर्चना के पास है, अगर इसको मैं पैसे दे दूंगा तो ये अपनी और बच्चों की जो जिंदगी है वो अच्छे से आराम से चला पाएगी। इसलिए उसने मुआवजे के तौर पर 15 करोड़ रुपए अर्चना को दे दिए। 15 करोड़ रुपए अर्चना को उसके पति से मिले। उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास आकर बेंगलोर में ही रहने लगी। बेंगलोर में माँ बाप रहते थे। माँ बाप ने जो कि उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी और अर्चना उनकी इकलौती बेटी थी, उन्होंने 40 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि अर्चना के नाम कर दी। अब अर्चना के नाम 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद अब उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी। अब अर्चना के पास अच्छे खासे पैसे थे तो उसने सोचा कि मैं एक जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने की उसने सोची। उसके पास पैसे भी थे। उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया। तभी उसी के साथ एक व्यक्ति काम करता था जो कि अर्चना की ही रियल एस्टेट बिजनेस में उसका हाथ बटाता था, क्योंकि अर्चना ने जब बिजनेस शुरू किया तो कंपनी में कई सारे वर्कर उसने वहां काम करने के लिए बुलाए थे। उन्हीं में से एक ये व्यक्ति था जो अर्चना का हाथ बटाता था। धीरे धीरे जो कि उस व्यक्ति को अर्चना ने अपने पार्टनर बना लिया और फिर धीरे धीरे अर्चना को उससे प्यार हो गया। अब दूसरी बार अर्चना को उस व्यक्ति से प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा और उसे अंजाम भी मिला। अर्चना ने दोबारा उस व्यक्ति से शादी कर ली। शादी करने के 2-4 साल सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब कभी प्रॉपर्टी को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी किसी बात पर, इसी तरह की लड़ाई झगड़े इन दोनों के बीच शुरू हो गए। कंपनी में भी लड़ाई झगड़ा होता। और एक और बात थी कि अर्चना जो कि जिम जाती थी, वहां जिम ट्रेनर से इसकी मुलाकात हुई और उससे भी अर्चना जो कि प्यार करने लगी थी। इस बात को लेकर भी इन दोनों के बीच झगड़े होते थे। इसी झगड़े के बीच कंपनी में एक युवक था जिसका नाम था नवीन। अब नवीन जब भी झगड़ा होता वो अर्चना की साइड लेता, अर्चना के साइड से उसे सपोर्ट करता था। अर्चना के लिए ये नवीन जो कि अच्छा व्यक्ति था और अब अर्चना सोचती थी कि नवीन बहुत अच्छा, उसके लिए भी अब अर्चना के मन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था। अब धीरे धीरे ऐसे ही लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे। अब अर्चना ने दोबारा ये फैसला किया कि मैं इससे
तलाक ले लूंगी। अब अर्चना ने दोबारा इससे तलाक लिया। उसके बाद फिर नवीन उसकी जिंदगी में आया और धीरे धीरे नवीन से अर्चना को प्यार हुआ। अब तीसरी बार अर्चना को प्यार हुआ और वो प्यार भी परवान चढ़ा, उसको भी अंजाम मिला। अर्चना ने अब तीसरी बार उस नवीन से शादी कर ली, लेकिन नवीन के इरादे कुछ और थे। नवीन जो कि अर्चना से प्यार नहीं करता था, उसकी दौलत उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता था, इसलिए अर्चना के वो करीब रहता था। अब अर्चना ने नवीन से शादी कर ली। कुछ दिन तो ठीक, और कुछ दिन के बाद इस नवीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अर्चना से जो कि बिजनेस में पार्टनर बनने की मांग करता, अर्चना से पैसे, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों को लेकर अर्चना अब नवीन के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। अब नवीन को ये पता चल गया था कि जो अर्चना है वो प्रॉपर्टी में मुझे कुछ नहीं देगी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी बढ़ रही थी। अब जो कि नवीन ने जो प्लान बनाया था, वो प्लान अब नवीन को अपना प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा था। तो अब उसने जो कि अर्चना की बेटी थी युविका, अब उसको टटोलना इसने शुरू किया। जब इसने युविका को टटोला तो इसे पता चला कि युविका भी प्रॉपर्टी, पैसा चाहती है। तो युविका को उसने भड़काना, बहलाना, फुसलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रिश्तों को कलंकित करते हुए अब युविका को अपने प्यार के जाल में नवीन ने फंसा लिया। कुछ दिनों बाद ये बात जो कि अर्चना के कानों तक पहुंची और अर्चना ने इन दोनों को समझाया और डांटा भी और नवीन से कहा कि मेरी बेटी से तुम दूर रहो, लेकिन ना तो बेटी मानी और ना ही नवीन। कुछ दिनों बाद अर्चना ने अपनी बेटी का खर्चा देना बंद कर दिया और उसको अपने घर से निकाल दिया। नवीन को भी और अपनी बेटी को भी, दोनों को घर से निकाल दिया। नवीन जो कि युविका को लेकर अर्चना से दूर एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगा। अब नवीन ने युविका को एक प्लान बताया और उस प्लान में युविका की रजामंदी भी हो गई। नवीन ने युविका को बताया, उसे समझाया कि अगर तुम्हारे भाई को, जो भाई सिर्फ 16 साल का था, अर्चना का बेटा, और अर्चना अकेले रहते थे, नवीन ने युविका को समझाया कि अगर हम तुम्हारे भाई को रास्ते से हटा देते हैं तो अर्चना की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और जो तुम्हारा है वो मेरा हो जाएगा। हम दोनों ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी हमारे लिए काफी होगी। अब युविका भी नवीन के कहने पर आ गई और उसने उसका भरपूर साथ दिया। अब इन्होंने एक प्लान बनाया। अब बारी थी उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की। अब इसी बीच 28 नवंबर बेंगलोर में जो कि पुलिस स्टेशन में अर्चना ने नवीन के खिलाफ एक हरेसमेंट का केस डाल दिया। वहां पर उनको बताया कि नवीन मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ रह रहा है, नाजायज संबंध है उसके, और मुझे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए टॉर्चर करता है। उसने उससे तलाक की भी मांग कर दी। अब इस बीच नवीन और परेशान रहने लगा। अब उसने सोचा कि अब अर्चना को भी रास्ते से हटा देते हैं। अब इसी बीच बेंगलोर के कर्नाटक में नगर निगम का जो कि चुनाव था और इसी दिन अर्चना की मां ने अर्चना के पास फोन किया, कहा कि मुझे जो कि वोट डालने जाना है तो तुम अपनी गाड़ी में मुझे ले जाना। अर्चना अपने बेटे को लेकर और एक ड्राइवर प्रमोद और हरीश के साथ अपनी इनोवा कार में बैठी
और ये होजा रोड जंक्शन के रास्ते ये गाड़ी जा रही थी। एक गाड़ी इस इनोवा कार को ओवरटेक करते हुए इसको रोका और वहां से 3-4 लोग जो कि आए इस गाड़ी के पास और अर्चना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये देख जो ड्राइवर और जो उसका बेटा था उस गाड़ी से निकलकर भागने लगे और भागते हुए इन दोनों ने ये सुना कि उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि नवीन के खिलाफ तुमने हरेसमेंट का केस दर्ज कराया। ये बात उन दोनों ने सुनी और वहां से वो काफी दूर निकल गए। अर्चना को मरा हुआ मानकर ये चारों लोग वहां से भाग गए। लोगों ने देखा कि एक महिला जो कि गंभीर हालत में यहाँ पड़ी हुई है तो उसको उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया और हॉस्पिटल पहुंचते ही अर्चना की मौत हो गई। बेटा जब अस्पताल पहुंचा तो मां मर चुकी थी। अब पुलिस वालों ने इस मामले की छानबीन करना शुरू की बेटे से, जो कि पूछताछ की तो बेटे ने बताया, उसने कहा कि पूरा का पूरा शक हमें नवीन के ऊपर है। नवीन ने ही मेरी माँ को जो कि मारा है। अब उनके पास एक नाम था नवीन और उसका पता भी था, लेकिन उसके जो युविका का भाई था जो कि अर्चना का बेटा, उसको ये पता नहीं था कि मेरी बहन भी साजिश में शामिल है। नवीन को उठाया गया, उससे पूछताछ हुई तो उसने पहले तो इधर उधर की बातें बताकर पुलिस को गुमराह कर दिया गया। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि जिस समय अर्चना के ऊपर हमला हुआ उस समय दूर एक कार खड़ी थी जिसमें युविका और नवीन दोनों थे। अब नवीन को दोबारा उठाया जाता, उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि ये इस तरह हमने प्लानिंग बनाई, प्लानिंग के तहत अर्चना को मरवाया और इस प्लानिंग में पूरी की पूरी भागीदार युविका भी थी, उसने पूरा सपोर्ट किया था। तो अब युविका को भी अरेस्ट कर लिया गया, जो कि भले ही युविका उसकी सगी बेटी नहीं थी, सौतेली थी, लेकिन माँ तो सगी थी और युविका ने अपने माँ को ही पैसों के लिए मौत के घाट उतराया और फिर पिता के साथ ही उसने संबंध बनाए। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।